हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनवर जी के ऑफिशियल पर। दोस्तों, हम राजस्थान का परिचय पढ़ रहे थे और राजस्थान के परिचय में हमने कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर ली थी। आज हम राजस्थान की सीमा को अच्छे से समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं। जो राजस्थान की जो सीमा है ना दोस्तों, ये कुल सीमा है 5,920 किलोमीटर। इसे बोलते हैं दोस्तों स्थलीय सीमा। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। मतलब कि सीमा दो प्रकार की होती है, एक स्थलीय होती है और एक समुद्री। लेकिन राजस्थान किसी भी समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए राजस्थान की जो सीमा है वो स्थलीय सीमा है, 5,920 किलोमीटर। इसे दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। कितने भागों में? दो भागों में। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक अंतर्राज्य सीमा। अब ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है? तो जब किसी राज्य की सीमा किसी अन्य देश के साथ अगर टच हो, स्पर्श करे, तो वह कैसी सीमा कहलाएगी दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाएगी। जैसे अपन देख सकते हैं कि जो राजस्थान है, राजस्थान पाकिस्तान के साथ क्या बनाता है? सीमा। आप मैप में यदि देखोगे तो आप देखोगे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सभी के सभी जो राज्य है ये सभी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। इसमें से हमारा राजस्थान भी 1,070 किलोमीटर जो पश्चिमी भाग है वो किसके साथ साझा करता है? पाकिस्तान के साथ। तो ये कुल स्थलीय सीमा का कितना प्रतिशत है? 8.07%। तो इसे दो भागों में बांटा स्थलीय सीमा को। एक तो है 5,920 किलोमीटर, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर, एक है अंतर्राज्य सीमा। अंतर्राज्य सीमा क्या होती है? तो दोस्तों, जब आपस में ही जो राज्य हैं, जैसे कि राजस्थान के साथ गुजरात हो गया, एमपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वैसे ही देख लो मध्य प्रदेश के साथ भी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात। यदि आप देखोगे तेलंगाना के साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो नॉर्मली जो आपस में कोई भी राज्यवास का, पड़ोस का, वो अगर सीमा साझा करता हो तो वह सीमा कहलाती है अंतर्राज्य सीमा। तो हमारा जो प्यारा राजस्थान है ना दोस्तों, वो भी अंतर्राज्य सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ। 4,850 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 4,850 किलोमीटर। राजस्थान के 25 जिले 5 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के कितने जिले? 25 जिले किसके साथ? 5 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। इधर देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी? 1,070 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा का 18.07% है दोस्तों। कुल 5 जिले। कितने जिले? 5 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते। पहला है श्रीगंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर। उसके बाद फलोदी, फलोदी जो कि जोधपुर से अलग हुआ है दोस्तों, ये भी नया है, लेकिन इसकी अभी अपन को सीमा पता नहीं है, लेकिन ये जैसलमेर का पार्ट है ना। जैसलमेर 464, जैसलमेर 464, बाड़मेर 228। सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है? जैसलमेर। न्यूनतम अब कौन लगाएगा? फलोदी। लेकिन वर्तमान के आंकड़ों के हिसाब से कौन लगाता है? बीकानेर। कौन लगाता है? बीकानेर। तो श्रीगंगानगर 210, बीकानेर 168, फलोदी, जैसलमेर 464, बाड़मेर 228। 228। अब ये याद रखना, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने जिलों के साथ लगती है? आप लोगों के राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो 5। कितने? 5। कितने जिले? 5 जिले। आ जाओ। अंतर्राज्य सीमा है 4,850 किलोमीटर। कितने राज्यों के साथ? 5। तो पहला है पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात। ठीक है। तो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1,262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर, एमपी के साथ 1600 किलोमीटर, एमपी के साथ 1600 किलोमीटर, और गुजरात के साथ 1,022 किलोमीटर, गुजरात के साथ 1,022 किलोमीटर, पंजाब के साथ 89, हरियाणा के साथ 1,262, यूपी के साथ 877, एमपी के साथ 1600, गुजरात के साथ 1,022 किलोमीटर। ये बनाती है सीमा। अब बात करेंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है कुल 1,070 किलोमीटर। कुल सीमा का 18%। किसके साथ यह सीमा लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है, तभी तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलते हो। अन्य नाम क्या है? इसे रेड क्लिफ रेखा, अध्यारोपित रेखा, कलम रेखा, परवर्ती सीमा भी कहा जाता है। इसका जो निर्धारण है वो कब किया गया था? तो इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। 15 अगस्त भी याद रखना, लेकिन मेन याद रखना दोस्तों 17 अगस्त 1947। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो ये जैसे कि यूं मान लेते हैं
कि ये राजस्थान का मैप है। तो ये श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से प्रारंभ होती है, श्री गंगानगर का हिंदूमल कोट से प्रारंभ होती है, ठीक है। तो प्रारंभ कहाँ होगा? श्री गंगानगर का हिंदूमल कोट। फिर अंतिम बिंदु है ये, अंतिम बिंदु है ये वाला, बाखासर साहगढ़ बाड़मेर। अंतिम बिंदु कहाँ है? बाखासर साहगढ़ बाड़मेर के अंदर। ओके, राजस्थान के वर्तमान में दोस्तों 5 है। पहले अनूपगढ़ लगाता था ना, तब के ये लिखे हुए हैं, इसलिए थोड़ा ये लो हो गया काम। कितने? राजस्थान के 5 जिले पाकिस्तान के साथ क्या बनाते हैं? सीमा। पाकिस्तान के 9 जिले, पाकिस्तान के भी दोस्तों 9 जिले, जैसे कि मान लीजिए मैप है तो इधर से राजस्थान के लग रहे हैं, तो इधर से भी पाकिस्तान के लग रहे। इधर से पाकिस्तान के कितने जिले? 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और पाकिस्तान के 2 प्रांत, 2 प्रांत कौन कौन से? देखिए यहाँ पर एक प्रांत है इधर, इसका नाम है पंजाब, और इधर की तरफ एक प्रांत है जिसका नाम है सिंध। क्या नाम है दोस्तों? सिंध। तो 2 पाकिस्तान के 2 प्रांत या राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं, भारत के साथ, भारत या राजस्थान के साथ। और पाकिस्तान के कितने, इन 2 प्रांतों के कितने जिले? 9 जिले राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं? सीमा। कौन कौन से? एक बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, उसके अलावा घोटुकी है, सक्कर है, संगर है, उमरकोट है, थार पारकर है। दोस्तों ये कुछ है जो आपके पाकिस्तान के जिले जो सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। ये देखो सब समझा के रखा है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये राजस्थान का मैप देख सकते हो। ये श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से प्रारंभ होती है और बाड़मेर के बाकासर तक जाती है और समाप्त हो जाती है, यही है ना? ठीक है। कितने जिले? 5 जिले, श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 5 जिले किसके साथ सीमा बनाते हैं? पाकिस्तान। पाकिस्तान के कितने राज्य? तो 2 राज्य, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत किसके साथ? राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। पंजाब प्रांत के 3 जिले कौन कौन से? भावलनगर, भावलपुर, रहीम यार खान, ये किसके साथ सीमा बनाते हैं? राजस्थान के साथ। सिंध प्रांत के 6 जिले, घोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर, ये भी राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं दोस्तों? सीमा। तो पाकिस्तान के 2 प्रांत और 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं 1070 किलोमीटर। और सेम राजस्थान के 5 जिले पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर जिला है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर में। और इधर से बात की जाए पाकिस्तान की तरफ से तो वो बहावलनगर है। कौन सा है दोस्तों? बहावलनगर। पाकिस्तान की तरफ से बहावलनगर है। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो अगर वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों फलोदी है, 100% फलोदी होगा, जब भी आंकड़ा होगा तो फलोदी। और पाकिस्तान की तरफ से न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है उमरकोट। कौन करता है? उमरकोट या अमरकोट, है ना। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, इधर से इधर की तरफ देखा जाए तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। और पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है भावलपुर। मतलब एरिया बहुत ज्यादा है ना। अपने तरफ तो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा बड़ा भी जैसलमेर है और सीमा भी सबसे ज्यादा 864 यही साझा करता है। लेकिन ऐसा पाकिस्तान की तरफ सबसे ज्यादा सीमा तो साझा करता है भावलनगर, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है भावलपुर। क्षेत्रफल में सबसे छोटा फलोदी हो जाएगा दोस्तों, है ना। जिले का अगर क्षेत्रफल देखें तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? फलोदी। और पाकिस्तान में सबसे छोटा हो जाएगा आप लोगों के सुकुर। कौन सा हो जाएगा? सुकुर। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब किया गया था? तो इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जब निर्धारण हुआ था उस टाइम पे सदस्य कांग्रेस का 1885 की बात है। कांग्रेस की तरफ से 2 सदस्य थे और मुस्लिम लीग 1906 2 सदस्य थे। मतलब ये जो हस्ताक्षर किए थे कांग्रेस 1885 और इसके कांग्रेस की स्थापना कभी थी? 1885 में। इनके सदस्य कितने थे? 2 सदस्य। मुस्लिम लीग इसकी स्थापना हुई थी 1906 में, इसके कितने सदस्य थे? 2 सदस्य। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, इसके 2 सदस्य जस्टिस मेहरज हम हाजम, ठीक है, हम हाजन, ये नॉर्मल याद रखना ना, मेहरज हम हाजन। और एक है तेज सिंह। एक कौन है? तेज सिंह। जस्टिस मेहरज और तेज सिंह। उसके अलावा मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में, इसके 2 सदस्य थे, एक दीन मोहम्मद, एक मोहम्मद मुनीर। दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर, इन्होंने क्या किया आपस में दोस्तों? सीमा का क्या किया था? निर्धारण किया था। ओके। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय दोस्तों वो श्री गंगानगर है। जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सबसे करीब जो जिला मुख्यालय दोस्तों वो कौन सा है? तो ये श्री गंगानगर है, ध्यान रखना। ओके। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है?
तो दोस्तों बीकानेर का जिला मुख्यालय थोड़ा सा दूर आता है इसमें, है ना, बीकानेर जिले की इस साइड आता है, बाकी सबका पास में आएगा। सबसे पास में श्रीगंगानगर का, फिर सबसे दूर किसका आएगा, बीकानेर। इसलिए ये 2 पॉइंट देके रखे हैं नॉर्मल से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर। घग्गर नदी जिसे राजस्थान का क्या बोलते हैं, शोक, हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर से प्रभावित होती हुई कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या करती है, पार। ये बाबरनगर की फोर्ट अब्बास तक पहुंचती है, यहाँ इसे क्या बोलते हैं, हकरा। तो यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी भी, अंतर्राष्ट्रीय नदी बोलते हैं अपन, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नदी इसी वजह से उसे बोला जाता है दोस्तों। ये है दोस्तों आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा। आज हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि जो 1070 किलोमीटर है इसका अध्ययन किया है। कल हम आपके अंतर्राज्यीय सीमा का अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। मैं बाद में सभी के प्रश्न एक साथ सोल्व करवा दूंगा, कम से कम 50 प्रश्न, है ना, पूरे टॉपिक के, और 20 से 25% 2024 या 25 के लूंगा जो पूछे गए हैं। धन्यवाद।